नमस्कार। 100 गांव 100 खबर के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस प्रोबेशनर्स के साथ किया संवाद। पीएम ने हैदराबाद के पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग ले रहे भावी पुलिस अफसरों से की बातचीत। पीएम ने हैदराबाद के पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग ले रहे आईपीएस अफसरों से बातचीत करते हुए कहा, युवा अफसरों पर है बड़ी जिम्मेदारी। गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा। कल अमित शाह सरोजनी नगर में 220 बीघा जमीन पर पुलिस लाइन और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को आर्थिक मदद की है। हर परिवार को 10 लाख की मदद का चेक सौंपा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोरोना से दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को मदद करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बीच मीडिया लगातार काम करती रही। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में योगी सरकार ने आज बढ़ाया बड़ा कदम। जेवर एयरपोर्ट के लिए सरकार ने 1334 हेक्टेयर जमीन को किया ट्रांसफर। ज्यूरिख इंटरनेशनल करेगी जेवर एयरपोर्ट का निर्माण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास आवास लखनऊ में कराया जनता दरबार लगाया। लोगों की सुनी समस्याओं के जल्द समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक में ट्रिपल टी के साथ कोरोना को रोकने के लिए लगातार काम करने के दिए निर्देश। दिल्ली में हुई मैराथन बैठकों पर बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, दिल्ली में सांसदों को दी गई कई जिम्मेदारियां लोगों के बीच जाकर लेंगे आशीर्वाद। राकेश टिकैत की धमकी पर बोले स्वतंत्र देव, कहा टिकैत की मांगे गलत, आत्ममंथन की जरूरत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने जन आशीर्वाद यात्रा पर अखिलेश के तंज पर साधा निशाना। कहा वो लोग परिवारवादी लोग हैं, उनको जनता से क्या लेना देना। हम जनता के बीच जाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। उत्तर प्रदेश में चल रही ब्राह्मण राजनीति पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने साधा निशाना। जो ब्राह्मण उपासना कुछ पार्टियों ने शुरू की है वो केवल चुनाव जीतने के लिए है। ब्राह्मण समाज भ्रम में नहीं आने वाला। मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, ब्राह्मणों का हो रहा है उत्पीड़न, ब्राह्मण सरकार से है काफी निराश। अमेरिका की एक एजेंसी ने दी चेचक की तरह डेल्टा वेरिएंट के फैलने की चेतावनी। ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए कड़ी पाबंदियां लागू करने का ऐलान किया। 24 घंटे में देश में कोरोना के आए 41,000 से ज्यादा नए केस। 37,000 मरीज हुए रिकवर। 24 घंटे में 593 कोरोना मरीजों की हुई मौत। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का आ जाएगा रिजल्ट। दोपहर 3:30 बजे जारी होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। रिजल्ट को लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी तैयारियां की पूरी। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा रिजल्ट का औपचारिक करेंगे ऐलान। स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकेंगे रिजल्ट। आईपीएस बीआर मीणा पर युवती को परेशान करने का लगा आरोप। गाजियाबाद के एक शख्स ने मीणा पर लगाया बेटी को परेशान करने का आरोप। डीजीपी मुकुल गोयल ने एडीजी पीएससी को सौंपी जांच। रोहिंग्या की तलाश में यूपी एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी। एटीएस ने कानपुर पुलिस के साथ मिलकर बस्तियों में की छापेमारी। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों के कनेक्शन रोहिंग्याओं से मिले थे। कानपुर की तरह गाजियाबाद में भी यूपी एटीएस ने रोहिंग्या के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। एटीएस गाजियाबाद पुलिस की मदद से जिले में कई झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एसएनके पान मसाला के यहां पर 400 करोड़ की अघोषित लेनदेन की जानकारी मिली। आयकर विभाग ने 7 किलो सोना और 52 किलो नगद सीज किया है। पान मसाला कंपनी के कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद देश भर के 31 जगहों पर छापा मारा गया है। 3 दिन की कार्रवाई में मिले करोड़ों। एसएनके पान मसाला कंपनी के कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद समेत देश भर के 31 जगहों पर मारा छापा। 3 दिन की कार्रवाई में मिले करोड़ों के घोषित लेनदेन। 300 करोड़ रियल एस्टेट, 100 करोड़ पान मसाला में फर्जी कंपनियों के जरिए किया गया निवेश। लखनऊ के हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। 14 अगस्त की शाम तक लखनऊ में गिरफ्तार आतंकियों को रिहा करने को कहा गया। क्राइम ब्रांच मामले की जांच में जुटा।
7 लाख के इनामी गैंगस्टर काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जा रहा है काला जठेड़ी पर पहलवान सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। बस्ती में सोनहा थाना के खैरा गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश 2 सिपाही घायल, 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। गाजियाबाद के नंदी पार्क इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किसी शीटर बदमाश को किया गिरफ्तार। कब्जे से बाइक, अवैध असलहा बरामद। बहराइच के हुजूरपुर में पुलिस ने एक 25,000 के बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से पुलिस ने 1 किलो 150 ग्राम चरस और 30 किलो गांजा बरामद किया है। संभल के चमन सराय इलाके में मामूली विवाद में एक शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। चाकूबाजी की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शाहजहांपुर की पुलिस ने 25,000 के इनामी को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से धारदार हथियार, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। इटावा के एक दिल इलाके में चोरों ने पुलिस थाने के ठीक सामने ही चोरों ने घर के बाहर खड़ी कार को पार्क किया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आजमगढ़ के रोना पार इलाके में घर छोड़कर भागे प्रेमी युगल को पुलिस ने बरामद किया। शादी के लिए परिजनों के विरोध के बाद प्रेमी युगल हुआ था फरार। बरेली में कैंट थाना इलाके के भरतौल गांव में रंगे हाथ पकड़े गए चोर की लोगों ने की पिटाई। लोगों ने पिटाई के बाद चोर को पुलिस के हवाले किया। चोर की पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। प्रयागराज में बेखौफ दबंगों ने एक मोटर वर्कशॉप के मैनेजर की लात घूंसों से पिटाई की। कार का मेंटेनेंस चार्ज मांगने पर दबंगों ने की पिटाई। हमले के आरोपी बबलू पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के जीटी रोड पर मामूली विवाद में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। रंगबाजी के चलते मारपीट की जताई जा रही आशंका। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर के नदीपुरा मोहल्ले में खुले में शौच जाना एक युवक को महंगा पड़ा। सार्वजनिक शौचालय के बाहर बैठे लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में थाना कटरा की पुलिस ने 15 डकैतों को गिरफ्तार किया। डकैतों ने बिहार, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में डकैती, नगरचनी और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। सहारनपुर के जेजेपुरम में सुअर पकड़ने गई नगर निगम टीम पर सुअर मालिक ने हमला किया। सफाई अभियान के तहत सुअर पकड़ने गई थी नगर निगम की टीम। मथुरा में गोकुल बैराज पर यमुना में नहाने गए 3 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों के शव को यमुना से बाहर निकाला। इटावा के टिटावली गांव में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार यादव के बेटे की करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत। आज सुबह बिजली बोर्ड सही करते समय करंट लगने से हुई मौत। हमीरपुर में सोशल मीडिया पर भगवान परशुराम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई। पीलीभीत के सैरामऊ के हरिपुर गांव में कल से गायब युवक का संदिग्ध हालत में मिला पेड़ से लटका शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हमीरपुर के ललपुरा इलाके के पौथिया गांव में पास तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 की हुई मौत जबकि एक बच्चा हुआ घायल। बरेली के बारादरी इलाके के डोहरा मोड़ पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचला। हादसे में बाइक सवार महिला की हो गई मौत जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अमरोहा के गजरौला के मतवाली पुल के पास बेकाबू बस डिवाइडर पर चढ़ी। हादसे में 7 यात्री घायल। दिल्ली से रामनगर जा रही थी बस। गोंडा के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र में 2 बाइकों में हुई आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। बांदा जिला अस्पताल से एक मरीज लापता होने के बाद अस्पताल में मचा हड़कंप। मरीज को ढूंढने के लिए परिजन, पुलिस और प्रशासन के चक्कर काटते रहे। पीलीभीत के माधोटांडा सीएचसी में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बीजेपी विधायक ने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। जिले में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मिली थी अनुमति।
हरदोई के शाहबाद में ऑक्सीजन प्लांट को जनता को किया गया समर्पित। विधायक निधि से 43,38,000 की लागत में ऑक्सीजन प्लांट का हुआ है निर्माण। अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का हुआ शुभारंभ। मेडिकल कॉलेज में प्रधानमंत्री केयर फंड से तैयार हुआ ऑक्सीजन प्लांट। उत्तराखंड में बारिश के बाद नरोरा और टिहरी बांधों में लगातार पानी छोड़े जाने से प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर। बढ़ते जलस्तर पर सिंचाई विभाग का बाढ़ कंट्रोल रूम कर रही है 24 घंटे निगरानी। पहाड़ों पर हो रही बारिश से हापुड़ में गंगा का जलस्तर बढ़ने से खादर इलाके में किसानों के खेतों में घुसा गंगा का पानी। गांव में पानी घुसने से कई गांवों का संपर्क टूटा। बारिश और हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने के बाद यमुना नदी के पास वाले इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ा। पहाड़ों में हो रही बारिश से बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे इलाकों में लगातार हो रहा है कटान। गन्ने और धान की फसल गंगा के कटान की वजह से हो रही है धराशायी। फतेहपुर में बारिश की वजह से जगह जगह हुआ जलभराव। कई जगह सरकारी कार्यालयों में भी भरा बरसात का पानी। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। उन्नाव में बारिश की वजह से कई जगह कटी सड़कें। कहीं पानी में मोटरसाइकिल खींचते दिखे लोग तो कहीं जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर। रायबरेली में बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की खोली पोल। गंगा के किनारे के रालपुर के पास कई गांवों में हुआ जलभराव। बाढ़ से ग्रामीणों को हो रही है परेशानी। सीएम धामी ने पीएम आवास योजना के तहत बांटे सर्टिफिकेट। 16,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा अपना घर। आरटीपीसीआर टेस्ट पर सीएम ने कहा डबल डोज वालों को मिलेगी छूट। दून यूनिवर्सिटी के मंच से सीएम धामी की सियासी पाठशाला। कहा पद मिले तो न करें घमंड, जनता सब जानती है। 10 सच और 10 झूठ बोलने से नहीं होगा बेड़ा पार, काम ही आएगा काम। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा। पहाड़ से ब्राह्मण नेता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की भी चर्चा। महेंद्र भट्ट, विनोद चमोली और ज्योति गेराला के नाम सुर्खियों में। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम हुए घोषित। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने घोषित किया रिजल्ट। उत्तराखंड बोर्ड में हाई स्कूल में 99.09% रहा रिजल्ट। इंटरमीडिएट में 99.56% रहा रिजल्ट। छात्र उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं रिजल्ट। उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल में 99.30% लड़के और 98.86% लड़कियां पास हुई हैं, तो वहीं इंटर में 99.04% छात्र और 99.71% लड़कियां पास हुई। उत्तराखंड में खत्म होगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता। बाहरी राज्यों से आने पर नहीं लानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। सीएम धामी की मंजूरी के बाद जल्द जारी होगा आदेश। नेपाल की कोविड रिपोर्ट मानने से भारत का इंकार। पिथौरागढ़ में नेपाल से आने वाले का बॉर्डर पर ही होगा एंटीजन टेस्ट। नेगेटिव रिपोर्ट पर ही मिलेगी एंट्री। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी ने की तैयारियां। अजय भट्ट के आने के बाद 16 से 21 अगस्त तक आशीर्वाद यात्रा निकालेगी बीजेपी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने लिखा कि भाजपाई दोस्तों, दरगाह में गोल टोपी पहनने से हरीश रावत तो मौलाना हरीश रावत हो गए, तो क्या राजनाथ जी भी मौलाना राजनाथ सिंह हो गए हैं? नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना